अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। आज हम बनाएंगे फाउंटेन। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम आइसिंग शुगर, जेलीटन 10 ग्राम, लिक्विड ग्लूकोज 85 ग्राम, ये कॉर्नफ्लोर है 70 ग्राम, पानी 35 ग्राम और ये है ग्लिसरीन। ये मैंने ली है 1 टीस्पून। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो जेलीटन है वो मैंने सोक करके रख ली थी पानी में, ठीक है, ताकि वो फूल जाए। और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है लिक्विड ग्लूकोज, ये सॉरी ग्लिसरीन ऐड करूँगी। ठीक है, ये ग्लिसरीन 1 टीस्पून ऐड करके इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और जो मैंने ये लिक्विड ग्लूकोज ली है, ठीक है, 75 ग्राम, 70 टू 80 ग्राम है, ठीक है, वो इसके अंदर ये जेलीटन और ये ग्लिसरीन उसके अंदर डाल के इसको मैं माइक्रोवेव कर लूँगी 20 से 30 सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं आइसिंग शुगर लूँगी जो मैंने आधा किलो ली है। ठीक है, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। ठीक है, मैं आइसिंग शुगर क्या क्या करूँगी, उससे मैं जो हूँ ना, एक जिस तरह पहाड़ी टाइप होती है वो बनाऊँगी, वोल्केनो टाइप, बीच में से उसके होल कर लूँगी और साइडों पे जो है ना वो करूँगी, पहाड़ी टाइप बना लूँगी। ठीक है, बीच में इसका हाथों से सुराख कर लूँगी। ठीक है, अब जो मैंने ग्लिसरीन, लिक्विड ग्लूकोज और उसका जो मिक्सचर मैंने जो है बॉईल की है, वो ओवन किया है, उसका क्या करूँगी, मैं उस मिक्सचर को मैं ये दरमियान में जो मैंने सुराख किया है इसके अंदर मैं डाल के अपनी फिंगर्स की जो है ना, अगली 4 उंगलियां, 5 उंगलियां, उनकी फिंगर टिप से उसको मैं जो हूँ हल्का हल्का चीनी लेती जाऊँगी साइडों से और उसको मिक्स करती जाऊँगी। ठीक है, ये इतना गर्म हो कि आपका जो हाथ है ना वो इसको बर्दाश्त कर लें, कि ये ज़्यादा गर्म ना हो। हमने जस्ट जो है जेलीटन को और जो लिक्विड हमारा जो है ग्लूकोज है उसको हमने जस्ट जो है ना वो मेल्ट करना है, कि वो थोड़ा सा मेल्टिंग फॉर्म में आ जाए, लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब ये जब लिक्विडी फॉर्म में आ जाए इस कंडीशन में, ठीक है, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी, सारा हम डाल देंगे। ठीक है, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है कि ये साइडों से कहीं से बहे मत। ठीक है, इसके अंदर डाल के मैं इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करती जाऊंगी। ठीक है, ये देखें, इस तरह आपने अंदर डाल दिया। अब आपने कोशिश करनी है कि ये साइडों पे मत निकले। ठीक है, ये साइडों पे के बहे मत, कि साइड से कहीं सुराख ना हो। आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों की फिंगर टिप से की मदद से ही चीनी मिक्स करनी है इसके साथ, और साथ ही ये लेके थोड़ी थोड़ी चीनी, थोड़ी थोड़ी ये लेके आपने इसको मिक्स करते जाना है। ठीक है, अच्छा, जो पानी मैंने आपको बताया ना 25 टू 30 ग्राम, वो आपने पहले नहीं डालना। आपने समटाइम होता है कि हम पानी ऐड नहीं करते, समटाइम आपको पानी डालने की ज़रूरत महसूस होती है, वह आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, जिस तरह ये मैं मिक्स कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से आपने करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर आपने इसको, जो हाथ की हथेली होती है ना, उससे आपने इसको आगे पीछे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये देखें, इस तरह हम मिक्स करते जाएंगे, चीनी लेते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, इसका प्रोसीजर ही ये है कि हम इसको हल्के हल्के हाथ से करेंगे। आपकी चीनी, ये फाउंडेन जो है ना, 2 तरीक़ों से बनती है, एक मार्शमेलो से, एक इससे। ठीक है, मैं अभी आपको फ़िलहाल आइसिंग शुगर वाली सिखा रही हूँ, इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों को क्या नाम है मार्शमेलो वाली भी सिखा दूँगी, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे मिक्स करती जा रही हूँ। आपको ना ये लगेगा कि जैसे इसमें वो तारे तारे सी बन रही हैं, वो बनने दीजिएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, वो बनेंगी। इसको अच्छी तरह हमने उंगलियों की मदद से ही इसको पहले मिक्स करना है। ठीक है, ये देखेंगे, साइड से हम लोग शुगर बीच में लेते जाएंगे और इस तरह इसको करते जाएंगे। जब ये सारा हो जाएगा फिर हम इसके जो है अपने हाथों की हथेली से इसको मिक्स करेंगे। अगर मुझे पानी लगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, सारा पानी कभी भी आपने नहीं डालना। समटाइम ये होता है कि पानी कम जाता है, समटाइम ज़्यादा जाता है, 25 टू 30 ग्राम चला जाता है इजीली। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे इसमें जो है ना कम ही जाएगा, जस्ट 10 ग्राम तक जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह लिक्विडी फॉर्म में हो जाए कि आपने परेशान नहीं होना। जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया ना 70 टू 80 ग्राम, ठीक है, वो हमने लिया ही इसलिए है, ये जो है थिक जो होगी वो कॉर्नफ्लोर से होगी। ठीक है, ये देखेंगे अभी ग्रे शक्ल में आ रही है। ठीक है, फाउंडेन हमारी जब तैयार हो जाएगी तो ये बिल्कुल प्योर वाइट होगी, जैसे आइसिंग शुगर का कलर है। ठीक है, ये देखें, इसको आहिस्ता से, ये थोड़ा मेसी होता है। ठीक है, देखिए, इसे आहिस्ता आहिस्ता हम मिक्स करते जाएंगे
और साथ आप अपने पास ना कोई स्पैचुला वगैरह या इस तरह कोई चीज़ रख लीजिएगा, जिससे आप लोग जो हैं इसको फाउंडेंट जो नीचे लग जाएगी ना ये ग्लिसरीन वगैरह, वो आप जिससे उसको उतार लें, ठीक है, हाथों से उतार लें। जब ये सारी चीनी इसके बीच में मिक्स हो जाएगी ना, फिर आपने क्या करना है, इसको अपने हाथों से उतार लेना जो आपके हाथों पे भी लगी होगी। फिर आपने हाथ हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। फिर आपने नीचे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करना है, उसके ऊपर ये जो हम मिक्सचर इसका रेडी करेंगे, आइसिंग शुगर, ग्लिसरीन और लिक्विड ग्लूकोज और इन सारी चीज़ों का वो हम डालेंगे, ठीक है। ये देखें, जब फील हुआ कि मैंने इसमें पानी ऐड किया, ये देखें अब मुझे साथ साथ जितना फील होता जाएगा मैं उतना थोड़ा थोड़ा बीच में पानी ऐड करती जाऊँगी, ठीक है। ये इस तरह से एक बिल्कुल जिस तरह लई टाइप नहीं हो जाता, ये वैसे बन जाएगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये ऐसे ही बनेगा। आप लोग फाउंडेन बनाएं, इसको बना के क्लिंग रैप करें और किसी एयर टाइट में जार में डाल के जस्ट रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं, रूम टेम्परेचर पे आप लोग ये 2 से 3 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। उसका क्या तरीका होता है, जब आप निकालेंगे आपने सिर्फ इसको थोड़ा सा जो है ना माइक्रोवेव करना है, जस्ट 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। 10 सेकेंड माइक्रोवेव करके इसको अच्छी तरह से ना दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह हमने जो है ना वो मल लेना है। तो ये जिस तरह हम फाउंडेन बनाते हैं सेम एज़ इट इज़ वैसी ही फाउंडेन बन जाएगी। मैं बेसिकली जब भी फाउंडेन बनाती हूँ मैं थोड़ी पतली बनाती हूँ, ठीक है, कि थोड़ी सॉफ्ट बनाती हूँ। वो ये होता है कि जब मैंने अगर 2-3 मंथ के लिए रखनी हो, अव्वल तो मेरी इतनी जल्दी नहीं है कि अगर मैंने ज़्यादा टाइम के लिए भी रखनी हो तो वो मेरी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ठीक है। अगर आप ज़्यादा हार्ड बनाएंगे तो फिर आपको जो है उसको ज़्यादा मलना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए अब मेरी ये फाउंडेन होगी। अब मैं इसे अपने हाथों की हथेली की मदद से जो है ना वो करूँगी। आपने इस तरह नहीं करना, ये देखें, ये हाथों की हथेली से इसको आगे पीछे करूँगी। ये ज़रा मैं पहले चीनी सारी अच्छी तरह से कर लूँ, ये देखें ये आपके साथ चिपक जाएगी। आपने आगे हाथ आगे लेके जाना है, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। ये इसकी जो है ना वो टेक्निक है, ठीक है। हथेली से आपने आगे फिर पीछे, आगे जब आप आगे लेके जाएंगे ना, फिर आपने फिंगर्स की मदद से इसको पीछे लेके आना है, ठीक है। आगे पीछे, आगे पीछे, फिंगर्स की मदद से आप इसे साथ ही लेंगे, ठीक है। आगे फिंगर्स की मदद से पीछे, आगे पीछे, आगे फिंगर्स की मदद से फिर पीछे लेके आएंगे, आगे करेंगे हथेली से, फिर फिंगर्स की मदद से पीछे, आगे हथेली से, फिर फिंगर की मदद से पीछे, ठीक है। हम इसको ऐसे ही मुसलसल करते रहेंगे, ठीक है। ये देखेंगे इस तरह कंडीशन में आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, इन सारों को मैं उतार के अच्छी तरह से अपने हाथों से भी उतार लूँगी और नीचे जो चिपक गई है ये भी मैं उतार लूँगी, ठीक है। और मैं अपने हाथ धो के नीचे मैं जस्ट कॉर्नफ्लोर डस्ट करूँगी और फिर जो है ना मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं ना मेरे हाथों की कि मैं फिर फिंगर की मदद से पीछे हमने इसको ज़रा इस तरह करके ज़रा 3-4 मिनट इसको हमने पहले इसको इस तरह गूंदना। देखें इसका कलर वाइट होना शुरू हो गया। पहले कैसे ये ग्रेश थी, अब ये वाइट लुक में आ गई है, ठीक है। और मेक श्योर जब आप ये बना रहे हो तो जिस जगह पे आप बना रहे हो आपका सरफेस भी फुल क्लीन हो, ठीक है। और जो है आपके हाथ भी गंदे ना हो, क्योंकि कहीं वो अगर ज़रा से भी गंदे हुए तो इट्स मीन कि आपकी फाउंडेन ब्लैक बनेगी। और ये आप वाइट बना के रख लें, ठीक है। और आपने जब भी आपको जो कलर यूज़ करना हो आप उसको कलर करें। मैं भी आपको ये कलर भी इसका डाई करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए इसमें इस स्टेज पे आप थोड़ा सा वनीला एसेंस या आपने कोई भी फ्लेवर बनाना है, जिस तरह आजकल फ्लेवर्स वाली फाउंडेन चल रही है, बबल फ्लेवर, ठीक है, मैंगो फ्लेवर, क्या नाम है, बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वो आप इस टाइम पे इसमें एसेंस जो है ना वो डाल सकते हैं, या इस टाइम डाल दें, या आप लोग जब मैंने ग्लिसरीन और वो ग्लूकोज का मिक्सचर बनाया था ना उसके अंदर आप जस्ट 1-2 ड्रॉप उसके अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी डाल के आप इसको इस तरह मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप कलर देखें इसका वाइट हो गया। ये इतना हाथों के साथ चिपक जाएगी, आप परेशान ना होइएगा। मैं भी इसको अच्छी तरह से देखें उतार के इसको इकट्ठी करूँगी, हाथ धो लूँगी और फिर मैं अब ये देखिए इसके ऊपर मैं करूँगी कॉर्नफ्लोर डस्ट, ठीक है। आपने कभी भी आपने जब फाउंडेन यूज़ करनी है ना, आपने आइसिंग शुगर यूज़ नहीं करनी, बस आइसिंग शुगर इसमें इतनी ही यूज़ होनी थी। आपने जब इसको बेलना है या आपने इसके कोई क्रैक्टर्स वगैरह बनाने हैं तो देन तब भी आपको सिर्फ आपने कॉर्नफ्लोर ही यूज़ करना है। देखिए अब इसको इस तरह हमने गूंदना है, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना इस तरह हमने जितना थिक रखनी है, ठीक है, कि जितनी हमने हार्ड करनी है
वो हम कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएंगे और इसको जो है ये हार्ड होती जाएगी। जब आप इसको करेंगे ना आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आपने एक ही दफ़ा कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं कर देना, आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। इसको इस तरह गूंदते जाना है। थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड किया, फिर इसको गूंदा, फिर इसको कॉर्नफ्लोर ऐड किया, फिर इसको गूंदा, ताकि ये ना हो कि एकदम ये बहुत हार्ड हो जाए और फिर हमें मसला हो, ठीक है। इसको अच्छी तरह से, ज़रा इसमें जान लगती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। मार्केट की निस्बत आपको घर में ये बहुत अच्छी और सस्ती पड़ जाती है कि आपको क्या पता कि मार्केट वाले आपको क्या दे रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह इसको करते जाइएगा। इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड किया, इसको मिक्स करते गए, थोड़ा कॉर्नफ्लोर, फिर इसको मिक्स किया, फिर कॉर्नफ्लोर, फिर आपको मिक्स किया, ठीक है। इस तरह हम इसको, इस तरह करके हम इसको गूंदेंगे। और इसमें बीटर वगैरह यूज़ नहीं होता कि आप हैंड बीटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये आपको हाथों की मदद से ही इसको बनानी पड़ेगी। एक गम पेस्ट भी बनती है जिससे फ्लावर्स वगैरह डेकोरेशन बनती हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको वो गम पेस्ट भी बनाने सिखाऊंगी, ठीक है। देखिए हम मिक्स किया, देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। जहाँ पे आपको लगे ना कि आपने बस इसको इतना थिक रखना है, वहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर बस कर दें, इसको क्लिंग रैप करें और इसको रख दें, ठीक है। जो आपने कलर्ड में बनानी होती है ना, कलर्ड वाली, उसके लिए आपको थोड़ा थिक ही करना होता है, क्योंकि जब आप कलर ऐड करते हैं ना तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और जो आपने करैक्टर्स बनाने होते हैं ना फाउंडेंट के, उसके लिए जो है ना थोड़ी थिक यूज़ होती है, कि थोड़ी हार्ड जो है फाउंडेंट यूज़ होती है, ठीक है। और करैक्टर्स बना के आप थोड़ी देर के लिए उसको रख देंगे हवा में, तो वो जो है सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। फिर आप उसको यूज़ करें जैसे भी आपने करना है, लगाना है। मैं आपको फाउंटेन की भी चीज़ें बनानी सिखाऊंगी। ठीक है, ये देखें, ये अच्छी तरह इसको बस कर लिए। ये मेरे ख्याल से मेरे लिए इनफ है। मैं इसके अब देखूँगी, फिर मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊँगी और मुझे जो जो कलर चाहिए मैं उस कलर में इसको ट्राई कर लूँगी। अच्छा, कुछ मैं लिक्विड कलर यूज़ करती हूँ और कुछ मैं जेल कलर यूज़ करती हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ी थोड़ी कलर्स चाहिए, तो मैं उतनी ही, जितने जितने मुझे कलर्स चाहिए मैं उतना उतने ही बाउल लूँगी और इसको कर लूँगी, और बाकी की मैं एज़ इट इज़ वाइट कलर में ही इसको जो है वो क्लिंग रैप कर लूँगी। क्योंकि वाइट कलर आपके पास पड़ा हो तो आप उसको कोई भी कलर दे सकते हो, आप उसको किस जिस मर्ज़ी कलर में डाई कर लो, ठीक है। और लेकिन कलर्ड वाले फिर होता है, मैं तो ये एक ही दफ़ा वाइट कलर बना लेती हूँ और फिर मुझे जब जिस कलर की चाहिए होता है मैं उसको डाई कर लेती हूँ। देखें ये सब मैं इसको क्लिंग रैप कर लूँगी। ये जो वाइट मेरी बच गई है इसको अब मैं क्लिंग रैप करूँगी। ठीक है, अभी इसको क्लिंग रैप करके इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दें 1 to 2 मंथ के लिए, किसी भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। आपको इसको फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे कॉर्नफ्लोर लगा लीजिएगा ताकि ये क्लिंग रैप के साथ जो है ना चिपके मत। ठीक है, ये हमारी फाउंटेन तैयार हो गया। अब मैं कलर बनाऊंगी, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ले लिया, मैंने रेड कलर बनाना है। तो मैं जो हूँ ये देखें,
ये मैंने लिक्विड कलर ही यूज़ किया और मैं इसका रेड कलर बना दूँगी। रेड या पिंक कलर आपको जो भी बनाना है, ये मैं पिंक कलर बना रही हूँ। जितनी आपको कलर चाहिए उतना आप कलर ऐड करते जाएं, जितना आपको लगे कि आपको ये कलर चाहिए इसको करें। और अगर ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें इसको कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर लें, ठीक है। अगर आपको लगे ना आपने कलर ऐड किया और ये सॉफ्ट हो गया है तो आपने डरना नहीं है, आपने इसमें जो है ना कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। कलर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर आपने जो अपनी सरफेस है उसको क्लीन करना है ताकि आप जो दूसरा कलर बना रहे हो, ठीक है। ये देखें, इसको इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। ये देखें, ये मेरा पिंक कलर बन गया। मैं जो हूँ डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट कलर्स यूज़ करती हूँ, जेल कलर यूज़ करती हूँ मैं। और ये भी, ये देखें, अब मैं ठीक है, ये रेड कलर है। अच्छा, मैं आम लोगों को घर में ये लिक्विड जो कलर्स होते हैं ना ये भी बनाने सिखाऊंगी कि आम घर में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये कलर्स इंशाल्लाह जल्दी मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। कुछ मेरे अपने बने हुए कलर्स हैं और कुछ जो है मैं करती हूँ कि अगर मेरे पास शो टाइम हो, बनाने का टाइम ना हो तो फिर मैं जो हूँ मार्केट के यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं घर में अपने बनाए हुए यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपको सॉफ्ट फील हो रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा लूँगी ताकि ये हार्ड हो जाए। और मुझे जितना कलर इसका चाहिए होगा, जिस तरह का मैं उस तरह मैं इसको डाई कर लूँगी। इसी तरह जो है मैं अपने सारे कलर्स जो है ना बना लूँगी, जो जो भी आपको कलर्स चाहिए हों। देखिए, एक दफ़ा की मेहनत है, आप एक दफ़ा इसको बना के रख लें और फिर जब आपको चाहिए हो आप यूज़ करें। देखिए, मुझे सॉफ्ट लग रही है, इसको मैं जो हूँ कॉर्नफ्लोर लगा के हार्ड कर लूँगी और जितना मुझे कलर चाहिए होगा वो कलर दे दूँगी। देखिए, मुझे ज़्यादा डार्क कलर चाहिए था रेड, तो मैंने इसको ज़्यादा डार्क रेड कलर कर लिया, ठीक है। मुझे असल में मैंने ये मेकअप थीम केक बनाना था तो उसके लिए मुझे थोड़े थोड़े ही फाउंडेंट चाहिए थी, ये कलर्ड वाली, तो इसलिए मैं उतनी ही जितनी मुझे चाहिए मैं उतनी ही यूज़ कर रही हूँ।
ये देखेंगे हमारी जो है सारी फाउंटेन तैयार हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक